बहुत समय पहले एक सुनसान रेगिस्तान के बीच, जहां चारों तरफ सिर्फ रेत का अंतहीन समंदर फैला हुआ था, वहां एक अजीब सी जगह थी। वो जगह बाकी रेगिस्तान जैसी नहीं थी। रेत के बीचों बीच एक छोटा सा हरा टुकड़ा था, जहां एक पुराना कुआं, एक टेढ़ा मेढ़ा पेड़ और उसके पास मिट्टी और लकड़ी से बनी एक टूटी फूटी झोंपड़ी खड़ी थी। ऐसा लगता था जैसे वो जगह इस दुनिया की ही नहीं है। और उस झोंपड़ी में रहती थी एक बहुत बूढ़ी औरत, जिसकी उम्र करीब 75-80 साल रही होगी। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें कई सालों का दर्द छुपा हो। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो औरत कभी उस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाती थी। लोग कहते थे वो औरत पागल है या शायद किसी का इंतजार कर रही है, या फिर उस जगह में कोई राज छुपा है। सच क्या था, कोई नहीं जानता था। उस बूढ़ी औरत का नाम था सरस्वती। वो हर सुबह उठती, कुएं से पानी निकालती, पेड़ के नीचे बैठती और घंटों बस रेगिस्तान की तरफ देखती रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसके पास कुछ ऊंट और 2 बकरियां थीं। बस वही उसका परिवार थे। कभी कभी वो खुद से बातें करती, कभी हंसती, कभी रोने लगती, और कभी कभी वो कुएं के अंदर झांककर कुछ फुसफुसाती थी, जैसे कुएं के अंदर कोई हो। लेकिन उस जगह की सबसे डरावनी चीज था वो पुराना आईना, जो झोपड़ी के अंदर दीवार पर टंगा हुआ था। वो आईना बहुत पुराना था, उसका कांच धुंधला था, उसके किनारे टूटे हुए थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस आईने में कभी भी सरस्वती का चेहरा साफ नहीं दिखाई देता था। कभी उसमें कोई और चेहरा दिखता, कभी वो खुद को जवान देखती, और कभी कोई अनजान आदमी। सरस्वती उस आईने को कभी नहीं हटाती थी, क्योंकि वो आईना ही उसके अतीत का आखिरी सबूत था। दोपहर का समय था, सूरज आग बरसा रहा था, हवा गर्म और चुभने वाली थी, और सरस्वती पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तभी उसे दूर रेत के पार एक हलचल दिखाई दी। पहले उसे लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे जैसे वो आकृति पास आने लगी, वो साफ हो गया कि कोई इंसान है। कुछ देर बाद एक जवान लड़का, करीब 25 साल का, थका हुआ, प्यास से बेहाल, लड़खड़ाता हुआ उस पेड़ के पास पहुंचा। उसके कपड़े धूल से भरे थे, चेहरा धूप से जला हुआ था, और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बचने की उम्मीद। वो लड़का धीरे से बोला, दादी, पानी मिलेगा क्या? सरस्वती ने उसकी तरफ देखा, कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, बैठ जाओ बेटा, मैं पानी लेकर आती हूँ। वो लाठी के सहारे उठी और झोंपड़ी के अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो मिट्टी का घड़ा लेकर आई और लड़के को पानी दिया। लड़के ने जैसे ही पानी पिया, ऐसा लगा जैसे उसकी जान वापस आ गई हो। उसने गहरी सांस ली और बोला, अगर आप इजाजत दें तो मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ। सरस्वती ने उसकी आंखों में देखा, जैसे कुछ पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर हल्का सा मुस्कुराई। रुक जाओ, यहाँ कोई नहीं आता, तुम रहोगे तो अच्छा लगेगा। लड़का मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। मेरा नाम कबीर है, उसने कहा। सरस्वती ने धीरे से जवाब दिया। अच्छा नाम है। सरस्वती चूल्हे पर खाना बना रही थी और कबीर उसे चुपचाप देख रहा था। लेकिन इस बार उसकी नजरें सिर्फ देखने वाली नहीं थी, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। रात को दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर सोने की तैयारी करने लगे। झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी में वो पुराना आईना हल्का हल्का चमक रहा था। कबीर ने पहली बार उस आईने को ध्यान से देखा और अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन आईने में उसका चेहरा नहीं था। उसकी जगह एक बहुत बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था, जो उसे घूर रहा था। कबीर घबरा गया, वो थोड़ा डर गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। रात गहरी हो गई। सरस्वती सो चुकी थी, लेकिन कबीर जाग रहा था। उसने धीरे से उठकर आईने के पास कदम बढ़ाए और उसके सामने खड़ा हो गया। इस बार आईने में फिर वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, लेकिन इस बार उस बूढ़े आदमी ने धीरे से मुस्कुराया और होंठ हिलाए, जैसे कुछ कह रहा हो। कबीर का दिल तेज धड़कने लगा। उसने ध्यान से देखा और धीरे धीरे वो शब्द समझ में आने लगे। आईने में वो बूढ़ा आदमी कह रहा था, तुम आखिर आ ही गए। कबीर पीछे हट गया। उसके चेहरे पर डर और हैरानी दोनों थे। तभी पीछे से आवाज आई, आईने के पास मत जाना। कबीर ने मुड़कर देखा। सरस्वती जाग चुकी थी और उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में इस बार डर नहीं, चेतावनी थी। वो धीरे से बोली, वो आईना जो दिखाता है वो सच नहीं होता। कबीर चुप रहा, लेकिन उसके मन में अब एक नया सवाल पैदा हो चुका था। आखिर उस आईने में कौन था और उसने कबीर से तुम आ ही गए क्यों कहा?
रात का सन्नाटा और भी गहरा हो चुका था। झोंपड़ी के बाहर हवा सरसराते हुए रेत को उड़ा रही थी और अंदर दिया टिमटिमा रहा था। कबीर अब भी जाग रहा था। उसकी नजरें बार बार उस आईने की तरफ जा रही थीं, लेकिन इस बार वो डर के कारण नहीं, जिज्ञासा के कारण था। वो सोच रहा था, उस आईने में वो आदमी कौन था और उसने मुझे पहचान लिया कैसे? उधर सरस्वती अपनी चारपाई पर बैठी थी। वो सो नहीं रही थी। वो चुपचाप कबीर को देख रही थी, जैसे उसे पहले से सब पता हो। कुछ देर बाद वो धीरे से बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? मैंने क्या किया है? सरस्वती ने गहरी सांस ली और बोली, ये जगह लोगों को बुलाती है। कबीर ने भौहें सिकोड़ ली। सरस्वती धीरे धीरे उठी और आईने के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने आईने को हाथ से छुआ और बोली, ये सिर्फ आईना नहीं है, ये एक दरवाजा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें आईना सच नहीं होता, ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं। और हाँ, ऐसी ही रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।